हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सचा 24 में। दोस्तों फाइनली AITT 111 बैच का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। आप सभी का एग्ज़ाम हो गया है। DGT द्वारा ये एग्ज़ाम जो है इस बार दिसंबर 2021 में कराया गया, जो कि 2 साल बाद हुआ था और कोविड में 110 का बीच में हुआ था। उसके बाद अब जाके ये एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ। बहुत दिनों से बहुत ही बच्चे इंतज़ार कर रहे थे और मेरे हिसाब से आप सभी बहुत खुश होंगे कि आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया इस बार। अब आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो रिज़ल्ट के लिए हम बात करेंगे आगे रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। फिलहाल जिनका पेपर 111 बैच में हुआ है, आपका एग्ज़ाम कैसा गया आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको मेरे द्वारा दिए गए सजेशन से आपको कुछ हेल्प मिली कि नहीं मिली, ये भी ज़रूर बताइएगा कि आगे आने वाले समय में मुझे क्या प्रोग्रेस करना है और मैं कैसे आपको और गाइड कर सकता हूँ। तो ये ज़रूर मुझे सजेशन ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, आप जो बताएंगे उससे ही मुझे हेल्प मिलती है और आप जब लाइक और कमेंट वगैरह करते हैं तो उससे मुझे क्या होता है, मोटिवेट मिलता है। तो ज़रूर कीजिएगा, अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया और आने वाले समय में आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए। ठीक है, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट के अंदर। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एग्ज़ाम पेपर जो आता है वो आपका आता है भारत स्किल की वेबसाइट से, और काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया, ग्रुप में भी बताया था और काफ़ी वीडियोस में बताया लोगों ने कि सर पेपर जो है बिल्कुल भारत स्किल की वेबसाइट से ही आया था और कोई भी क्वेश्चन जो है वो बाहर अलग कहीं से नहीं आया था। हाँ, कुछ पेपर जो था, जो जैसे कि 29 का तारीख का जो पेपर था, इस पेपर में काफ़ी लोगों का थोड़ा दिक्कत हुआ है क्योंकि यहाँ 29 तारीख के जो पेपर हैं वो थोड़ा टफ आए थे। ठीक है, यहाँ पे थोड़े क्वेश्चन थोड़ा अलग थे, बट आया था मिलजुल के, कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के उसने भारत स्किल की वेबसाइट से ही पूछा था, बट थोड़ा डीप में पूछा था, बस यही थोड़ा डिफरेंट था। बाकी कई कई सेट तो ऐसे हैं कि जो भारत स्किल की जो पेपर है डिट्टो वही पेपर उठा के डाल दिया था। काफ़ी लोगों ने सिर्फ 15 मिनट में ही पेपर कंप्लीट कर दिया है, किसी ने 10 मिनट में कंप्लीट कर दिया है, जबकि आपको मिलता है 2 घंटे का पेपर है और आप सभी ने सिर्फ 15-10 मिनट के अंदर ही पेपर कंप्लीट कर दिया। तो ये भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपने पढ़ा और आपको पता था कि भारत स्किल से ही आएगा। मैंने सभी पहले ही बताया था कि आपको भारत स्किल्स के आएगा और उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था। कहीं भी आपको कोई भी पेड कोर्स नहीं खरीदने के लिए मैंने मना किया था और आपने मेरी बात सुनी, उसके लिए थैंक यू। आगे आने वाले समय पे भी मैं आप सभी की ऐसी ही हेल्प करता रहूँगा जिससे आपको कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी एग्ज़ाम में अगर मेरी हेल्प चाहिए होगी तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, आप ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाइए। अब दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं जिनका भी AITT 111 बैच में एग्ज़ाम हो गया है। ठीक है, काफ़ी लोगों का काफ़ी अच्छे से एग्ज़ाम गया है, बिल्कुल सही बात है और अच्छी बात है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बट क्या हुआ है, कुछ बच्चों का क्या हुआ है, सेंटर पे टाइमली पहुंच नहीं पाए, यानी सेंटर पे ना पहुंचने के कारण उनका एग्ज़ाम छूट गया है। तो जिनका एग्ज़ाम छूट गया है तो आप क्या कर सकते हो, आपका जो एग्ज़ाम है अब 112 में आप सप्लीमेंट्री भरोगे, क्योंकि आपका जो 112 में ही सप्लीमेंट्री भर पाओगे, क्योंकि जो 111 बैच का जो एग्ज़ाम है आप सब छूट गया है, यानी 111 बैच में आप फेल हो चुके हो दोस्त। ठीक है, आप फेल हो जाओगे, आपका रिजल्ट प्रोसेस नहीं किया जाएगा। हाँ, बट जो नियम के हिसाब से है वो नियम 111 में फॉलो की जाएगी कि नहीं की जाएगी इसके रिगार्डिंग अभी नहीं बताया, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 1 जनवरी से, यानी 1 जनवरी से अगर रूल लागू करते हैं तो वो 112 में ही लागू हुआ होगा। ठीक है, तो अगर आप पास नहीं होते तो आपका जो होगा पेपर, और आपका पेपर जो छूट गया है उनका जो पेपर है 112 में होगा। ठीक है, 112 कब होगा इसकी आगे हम बात करेंगे। दूसरा पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो दूसरा पॉइंट में ये है कि जो बच्चे 111 बैच में फेल हो गए हैं, यानी जिन बच्चों का स्कोर कम रहा और वो 40 नंबर नहीं ला पाए, ठीक है, तो इसमें ग्रेस नंबर मिलता है, 6 नंबर का ग्रेस मिलता है। अगर 6 नंबर से आप पास हो जाते तो ठीक है, वरना आपको ग्रेस नहीं मिलेगा। यानी जैसे कि मैं आपको बता दूँ 34 आपके नंबर आ रहे हैं तो इसमें आपको 6 नंबर का ग्रेस मिल सकता है और 40 नंबर करके आपको पास कर दिया जाता है। ठीक है, बट अगर आप 40 नंबर नहीं लाते हो तो आप अगर फेल हो जाते हो तो आपका जो पेपर होगा सेम जिनका पेपर छूट गया उनके साथ ही होगा 112 के अंदर, जिसके अंदर आपको सप्लीमेंट्री भरनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको सप्लीमेंट्री भरना पड़ेगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप 111 बैच में फेल हो चुके हो तो आपको 112 में सप्लीमेंट्री भरनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप सभी ने समझ लिया होगा, जिनका पेपर छूट गया और जो बच्चे फेल हैं तो उनका पेपर जो है अब 112 में होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रिज़ल्ट की बारी, कि रिज़ल्ट जो है आपका कब आने वाला है। ठीक है, तो रिज़ल्ट जो है 111 बैच का कब आएगा, तो देखिए मैं प्रूफ के साथ आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जो पेपर हुआ था पिछले 110 का जो बैच का पेपर जो हुआ था, उनका जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था आपका सितंबर में, यानी सितंबर में, यहाँ पे 9 लिख रहा हूँ सितंबर। ठीक है, सितंबर 2020 में हुआ था। और अब जो है
इनका जो रिजल्ट प्रोसेस हुआ था, इनका प्रोसेस हुआ था 12 में, दिसंबर 2020 में इनका रिजल्ट जाके प्रोसेस हुआ। बट उसमें क्या हुआ था, जब इनका रिजल्ट प्रोसेस हुआ था तो कुछ डीजीटी की वजह से और वेबसाइट की वजह से कुछ रिजल्ट पेंडिंग में रह गए थे, और सभी को, जो बच्चे फेल थे उनको भी पास कर दिया गया था, जो बच्चे फेल थे वो भी पास दिखा रहा था। तो ऐसा कुछ हो रहा था, एरर वगैरह शो हो रहा था, तो जिसकी वजह से क्या होता, काफ़ियों के रिजल्ट में गड़बड़ी शो हो रही थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उस रिजल्ट को कैंसिल किया। जो रिजल्ट जारी हुआ था दिसंबर 2020 में जो रिजल्ट जारी हुआ था उसको कैंसिल करने के बाद दोबारा से ठीक ठाक करके रिजल्ट को फरवरी में लॉन्च किया गया, यानी फरवरी 2021 में रिजल्ट दोबारा से जारी हुआ। तो इसका मतलब अगर आप देखा जाए तो आपका जो रिजल्ट मेन आना था वो दिसंबर में ही आ गया था। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका जो रिजल्ट है मे बी 2 से 3 महीने के बीच में आ सकता है, 2 से 3 महीने के बीच लगेगा। ठीक है, तो अभी आपका पेपर हुआ है दिसंबर 2021 में। ठीक है, दिसंबर 2021 में आपका एग्ज़ाम हुआ है, तो इसका अगर देखा जाए रिज़ल्ट कब आ सकता है, तो मेरे हिसाब से फरवरी लास्ट वीक या फिर मार्च के सेकंड वीक तक। ठीक है, फरवरी के लास्ट वीक और मार्च के फर्स्ट से सेकंड वीक के आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, इसकी गारंटी 100% है। ठीक है, इससे आगे डिले नहीं होना चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि कोविड जैसे ओमनी कोरोना भी आ चुका है, अब नया एक आप देख रहे होंगे कोविड का नया एक अपडेटेड वर्जन भी आ चुका है इंडिया में। तो अगर उसके हिसाब से कुछ डिले नहीं होता है तो आपका जो रिज़ल्ट है फरवरी तक या फिर मार्च के बीच में आ जाएगा, 100% है। सब कुछ सही रहा तो दोस्तों, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो मे बी ये डिले हो जाए। ठीक है, पर भगवान से प्रार्थना करिए कि जो आपका रिज़ल्ट है जल्दी से जल्दी आ जाए। बाकी रिज़ल्ट के लिए मैं एक आरटीआई भी डालने वाला हूँ डीजीटी के लिए। ठीक है, तो जैसे कुछ रिज़ल्ट आता है और जैसे मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब हम बात करते हैं 112 बैच का पेपर कब होगा। तो 112 बैच का पेपर जो है वो कब हो सकता है, मे बी आपका जून जुलाई में हो सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, डीजीटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो डीजीटी कहती है कि हम साल में 2 बार एग्ज़ाम कराते हैं। ये एग्ज़ाम होता भी था 2 बार साल में, बट कोविड के वजह से जो एग्ज़ाम थे वो थोड़ा, सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए थे। आप देख रहे होंगे सारे ऑर्गेनाइजेशन के जो एग्ज़ाम थे सबके सब पोस्टपोन कर दिए गए थे, क्योंकि भाई इतना कोरोना काफ़ी ज़्यादा पीक पे था उस टाइम, पेपर कराना कोई पॉसिबल ही नहीं थी, जिसकी वजह से ये पेपर जो काफ़ी डिले होता गया और अब जाके आपका पेपर हुआ था 111 बैच का। बट अभी टाइमली पेपर हो गया, दिसंबर इन्होंने अच्छा किया, दिसंबर पेपर कर दिया। अब नया साल से अगर देखा जाए तो अगर साल में 2 बार पेपर कराते हैं तो एक पेपर होगा आपका जून जुलाई में और दूसरा होगा दिसंबर में, जैसे कि अभी हुआ है। तो जून जुलाई वाला का जो अगर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो रजिस्ट्रेशन आपका पता है कब स्टार्ट हो जाएगा, 15 अप्रैल से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। ये हमेशा डीजीटी ऐसा ही करता है, 15 अप्रैल से पहले के जो अप्रेंटिस किए होते बच्चे होते हैं उनको काउंट कर लिया जाता है। फिर जो दिसंबर में होगा फिर 15 अप्रैल के पहले जो होंगे उनको काउंट कर लिया जाएगा, ऐसे होता है। तो अगर आप 112 का पेपर भरना चाहते हो तो आप रेडी रहिए, क्योंकि 15 अप्रैल के बाद आपका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है एग्ज़ाम के लिए, 112 बैच के लिए। तो अपना सारा कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब कुछ बिल्कुल सही करवा लीजिएगा एस्टेब्लिशमेंट से, जो भी आपका पेंडिंग चल रहा होगा डेटा सारा अपना ठीक करवा लीजिए, अपने प्रोफाइल से रिलेटेड जो भी डेटा है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो जून जुलाई में होने वाला है। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन उसका स्टार्ट हो जाएगा 15 तारीख से। तो जो भी आपके प्रोफाइल में दिक्कत है या कुछ और आधार कार्ड वेरीफाई नहीं है, जो भी प्रॉब्लम चल रही होगी आप अपना ज़रूर एस्टेब्लिशमेंट से ठीक करवा लीजिएगा, ये मेरा सजेशन है दोस्तों। बाकी अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो हम अपने चैनल पर जरूर शेयर करेंगे। यही जो डाउट थे, आप सभी के डाउट कमेंट में आ रहे थे और ग्रुप में आ रहे थे, तो जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस कर दिया है और मेरे हिसाब से मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया होगा। और अगर कोई आपका और भी कोई डाउट छूट गया है मेरी तरफ से तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको उस कमेंट का जवाब दे सकूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।